नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। थोड़ी सी सर्दी हो गई है, इसलिए आवाज में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। दोस्तों, कल सुबह से ही जैसे ही हम लोगों ने न्यूज चैनल्स खोला, तब से ही बहुत बुरी बुरी खबरें जम्मू कश्मीर से आनी शुरू हो गई। दरअसल हुआ यूं था कि परसों शाम को तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास में डोडा डिस्ट्रिक्ट में कुछ टेररिस्टों के हाइड आउट्स होने की खबर मिली। उसके बाद जम्मू कश्मीर में स्थित जो वहां की जो लोकल यूनिट थी आर्मी की, उस यूनिट ने रिस्पॉन्ड किया और वहां पर जाकर के उनको कॉर्डन ऑफ करने का प्रयास किया। एक्चुअल में ये एक ट्रैप था, जिस ट्रैप के माध्यम से जहां पर बहुत अधिक संख्या में टेररिस्ट पहले से ही घात लगा करके बैठे हुए थे, वहां पर हमारे फौजी जाते हैं और एमके जो राइफल होता है, अमेरिका के बहुत सोफिस्टिकेटेड हथियार है, उस हथियार से हमारे देश के जवानों पर गोलियां दागी गई हैं, जिसमें 5 जवान एक बार फिर से इस देश की रक्षा में बलिदान हो गए। अभी पिछले सप्ताह ही 5 और जवान बलिदान हुए थे, इसी तरीके से उन पर घात लगाया गया था। उससे पिछले सप्ताह जाइए तो और 4-5 जवान बलिदान हुए थे। और यूं ही नहीं, पिछले 3-4 महीने का जब आप रिकॉर्ड देखिएगा तो आपको मालूम होगा कि कश्मीर रीजन में तो खतरा उतना नहीं है, कश्मीर रीजन थोड़ा सा शांत है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा जितने टेररिस्ट आउटपुट्स कश्मीर रीजन में ऑपरेट करते थे, वो सारे के सारे ऐसा लग रहा है कि शिफ्ट हो गए हैं जम्मू संभाग में। और जम्मू संभाग चूंकि मीरपुर वाला जो एरिया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के आसपास जो एरिया जो जम्मू संभाग से डोडा, रामबन और जितने भी कठुआ वगैरह से लगता है, उन सब में अटैक्स की संख्या अचानक से स्पार्क कर गई है और हमारे देश के जवान हर सप्ताह कुछ की संख्या में बलिदान होते जा रहे हैं। अब दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो केवल इस समस्या को लेकर के बात नहीं करेंगे, इसके कुछ सॉल्यूशंस भी हैं। वैसे मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि युद्ध के क्या नियम होते हैं। जब आपको अपनी टेरिटरी बचानी हो तो आपके क्या रूल्स होने चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हालांकि बहुत बड़े बड़े स्ट्रेटेजी वाले लोग बैठे हुए हैं, मुझे उन्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो एक आम नागरिक के तौर पे जो आम हम लोग जमीन पर जो फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, जो हम लोग एनालाइज करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। देखिए, लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और सारे के सारे जम्मू संभाग में हो रही हैं, तो इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जम्मू संभाग के बॉर्डर एरिया में कुछ ना कुछ कमियां छूट गई हैं। और उस कमियों की तरफ ध्यान दिया जाए तो आपको लिए चलते हैं 2019 में, जब कोविड शुरू हुआ। जब कोविड शुरू हुआ तो 2019 से लेकर के 2022-23 तक बिल्कुल ही 3-4 साल वैकेंसीज नहीं आई कोविड के बहाने से। हर साल हमारी मिलिट्री के 60,000 जवान रिटायर्ड हो जाते हैं और उतने ही जवान फिर से भर्ती किया जाता है। तो हमारी आर्मी का जो संख्या है लगभग 15 लाख के आसपास है, वो संख्या मेंटेन्ड रहता है। लेकिन 3 साल जब कंटिन्यू बहाली नहीं होती है तो लगभग 1,80,000, लगभग 2 लाख के करीब में संख्या उनकी घट जाती है, वैकेंसी नहीं होती है। और फिर से सरकार एक मास्टर स्ट्रोक लेकर के आती है, कोट एंड कोट, जिनको अग्निवीर स्कीम कहा जाता है। वो अग्निवीर स्कीम इस तरीके से है कि मतलब कि कैसे, आपको मालूम ही होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरीके से 4 साल के लिए लोगों को बहाल किया जाएगा और फिर से उनको उनमें से 75% को बाहर कर दिया जाएगा, बाकी 25% को रखा जाएगा। उसमें भी जो बहाली होगी वो 60,000 नहीं होगी, उससे कम ही होंगी, 40-45,000 बहाली होती है। तो बताइए, एक समय पे आपने 2 लाख उनके कट कर दिए संख्या, उसके बाद आप बहाली भी कम ले रहे हैं और संख्या बल में भी कम ले रहे हैं, और साथ में उनको जो पीरियड है, संख्या जो साल की संख्या है, जितने सालों तक आर्मी में उनको नौकरी करनी है, वो भी कम कर दी। तो निश्चित रूप से ये जो पावर कट का, जो मैन पावर कट का जो ये आइडिया था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की, वो अब रंग लाती हुई दिखाई देती है। जो काम इस देश के फौजियों में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे पाश्चात्य देश नहीं कर पाए, जो कार्य पाकिस्तान और चाइना जैसे दुश्मन देश नहीं कर पाए, वो काम हमारे देश की सरकार ने कर दिया। और वो काम है इस देश की सेना को कमजोर करना। बहुत सारे ऐसे हाइड आउट्स हैं जहां पर हम निगरानी नहीं रख पा रहे हैं, संख्या बल कमी होने के बावजूद।
बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे आपकी कोई भी टेक्नोलॉजिकल जो इंप्रूवमेंट है वो उतनी काम नहीं करती। जंगलों में डोडा वगैरह, रामबन का जो और जम्मू संभाग का जो जंगल है, जो मीरपुर वगैरह से लगता है, पीओके से लगता है, वहां पे इतने सघन जंगल हैं कि आपके कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है वो उतना काम नहीं करेगा। और आपने क्या किया कि अफसरशाही में जो अफसर बैठे हुए हैं, जिनके आज तक एक नाखून भी नहीं कटा हो इस देश के लिए, जिनके आज तक एक दूर दराज के कोई लोग भी फौज में शायद नहीं गए हो, उनको आइडिया आता है आर्मी में रिफॉर्म करने की, और रिफॉर्म के नाम पर मैन पावर में कटौती करना, अग्निवीर जैसे लोगों को, अग्निवीर जैसे अग्निसेवकों को बहाल करना, एक तरीके से प्राइवेट आर्मी करना, और इस तरीके से हमारी आर्मी को कमजोर करना। और उसी का खामियाजा है कि हमारे देश के नौनिहाल बलिदान हो रहे हैं इस देश के। इसका कोई और कोई सोल रिस्पॉन्सिबल है तो वो है इस देश की गवर्नमेंट। जिस तरीके से पावर कट इन्होंने किया उसका खामियाजा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो काम अमेरिका, फ्रांस जैसे पश्चिमी देश और हमारे दुश्मन देश नहीं कर पाए, वो हमारे देश के महामहिम हिंदुवादी सरकार ने कर दिया। मैं मानता हूं रिफॉर्म की जरूरत होती है, धीरे धीरे होना है। पहले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो लाओ, उसके बाद धीरे 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 धीरे। और क्यों जरूरत है भाई, हमें मैन पावर की जरूरत है आर्मी में। चारों तरफ से हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं और सभी घात लगाए हुए बैठे हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि रसिया और अमेरिका और फ्रांस जैसे बड़े जो देश हैं उनको अपनी सेनाओं को कम करना चाहिए? रसिया से ज्यादा आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो हम कुछ कहते हैं तो हम एंटी नेशनल हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं, जबकि हम जेन्युइन प्रश्न उठाते हैं, उन पर सवाल करते हैं। अब बात यह होता है कि स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास जवानों की कमी है, इन्फ्लिट्रेशन हुआ है, भयंकर हुआ है, इस बात से हमें अब कम से कम इनकार नहीं होना चाहिए। ये जो सरकार जो कहती है ना कि सब चीज चंगा है, सब चंगा नहीं है। और जम्मू संभाग में जिस तरीके से रोशनी एक्ट ला करके बीजेपी और जो मुफ्ती महबूबा की सरकारों ने जो काम किए कि बाहर से विदेशियों को बसाया गया है, कश्मीर से जितने भी मुसलमान हैं उनको आकर के जम्मू संभाग में जो जंगली एरिया है वहां पर बसाया गया है, उसी का परिणाम है कि वो जो टेररिस्ट आते हैं और उन्हीं के घरों में रहते हैं, पूरा उनको सुविधा मिलती है, और फिर वहां रहने वाले हिंदुओं पर, हमारी सेनाओं पर, हमारे पुलिस महकमे पर अटैक्स करते हैं। अब बात आता है कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हमारे पास संख्या बल कम है, ठीक है, लेकिन हमारे संख्या बल कम होने के बावजूद भी हमारे सेना में वो क्षमता है कि वो सब कुछ कर सकती है। ये जितना भी रायता फैला है उसको 2-4-6 महीना में समाप्त कर सकती है। आप उसको फ्री हैंड तो दो, एक हाथ बांध करके आपने कहा है कि अब आप ऑपरेशन करो। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी से 3-4 साल पहले ऑपरेशन ऑल आउट चला था, 2-3 साल पहले। वो ऑल आउट अब क्यों नहीं चल रहा है? क्या कारण है कि आपने आर्मी को केवल यह कह दिया कि भाई जब तुम पर गोली चले तब तुम रिस्पॉन्ड करना। आप केवल अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को लगाए हुए हैं, जबकि बाहर से दुश्मन को मालूम है कि हम पर अटैक नहीं करेंगे, ये बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, ये उस जो लिमिट है उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे। इतनी बड़ी आर्मी लेकर के ये केवल दिखा रहे हैं। ये छाती पीटते थे ना, घर में घुस करके मारेंगे तो मारो ना। अभी तो पूरा देश कह रहा है मारो, तुम्हारे पास क्षमता है, पूरा दुनिया का सेंटीमेंट तुम्हारे साथ है, मारो, फिर किसके लिए इंतजार कर रहे हो? लेकिन नहीं, इनका काम था अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर प्रोड्यूस करना और अपने आप को एक सेकुलर स्टेट दिखाना, और इसी सेकुलर स्टेट दिखाने के चक्कर में इन्होंने जम्मू कश्मीर का अभी बेड़ा गर्क किया हुआ है, हमारे आर्मी को कमजोर करके। आप अपने घर को छोड़िए और जहां से वो सप्लाई हो रहा है ना उस सप्लाई पर वार करिए। जहां से जो नल का रिस रहा है, नल से पानी आ रहा है, जो जहां पे लीकेज है उस लीकेज को बंद करिए, और वो लीकेज है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। आप फुल फ्लेज ऑपरेशन करिए ना, आपके पास तो मौका है, आपके पास कारण है, आपके पास क्षमता है। ठीक है, सेना की संख्या कुछ घटी है लेकिन क्षमता है, आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। यदि इतने लोग इस बात की आलोचना कर रहे हैं, आर्मी के बड़े बड़े वेटरन्स आलोचना कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग आलोचना कर रहे हैं कि ये जो चीजें हैं जो आपने अग्निवीर नामक स्कीम लाई है, ये देश को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और इसीलिए बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत सारी चीजें कहते हैं, बहुत सारी बात कहते हैं।
मैं वो सामने आपको नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का इल्जाम लगाते हैं कि इनके बहुत दूर दूर देशों से संपर्क है। तो जो लोग आरोप लगाते हैं वो शायद ये साबित हो रहा है पिछले 3-4 सालों में इनके एक्शन से, जो आर्मी के खिलाफ इन्होंने किया है। जो रिफॉर्म लाना है वो आर्मी में ही लाना है, पुलिस में नहीं लाना है। जो अफसरशाही चल रही है उसमें नहीं लाना है। जो आप फ्री के मील्स बांट रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, क्यों दे रहे हो भाई? जो आवश्यक है, जितने लोग हैं उनको दो ना। और बाकी जो फ्री के मील्स दे रहे हो, ये पैसा, ये बजट आप आर्मी में लगाओ। हम तो कहते हैं कि इस 80 करोड़ लोगों में जो 20-25 करोड़ जेन्युइन जो है, जिनको जरूरत है अन्न की, उनको दो, फ्री में दो। लेकिन बाकी लोगों को आप फ्री में क्यों दे रहे हो? उनसे पैसे लो। और हम तो कहते हैं कि उस पैसे को आप आर्मी में इस्तेमाल करो, आर्मी के मॉडर्नाइजेशन में इस्तेमाल करो। हम कहां कह रहे हैं, लेकिन आप केवल और केवल मैन पावर कम करके हर बात को बिजनेस के नजरिया से देखना इस सरकार की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी बात है। इस सरकार को हर चीज को प्रॉफिट एंड लॉस में तौलना। आर्मी है, इतनी बड़ी आर्मी है, बैठी हुई है, इसका क्या काम है? केवल खाते हैं। ये खाते हैं। अभी जो दुर्गति हो रही है, उस दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है ये जो 4 साल की आर्मी की बहाली। और आपको यदि इस तरीके के अटैक्स को रोकना होगा तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। आप डिफेंसिव रह के ये काम नहीं कर सकते। आपको ऑफेंसिव डिफेंस अपनाना पड़ेगा, ऑफेंसिव होना पड़ेगा। और दुनिया में कोई भी देश डिफेंसिव होकर के जी नहीं पाया है। आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है इजराइल। अगर इजराइल आज तक डिफेंसिव रहता तो शायद इजराइल खत्म हो गया रहता। इजराइल ऑफेंसिव है, और यूं कहूं कि कभी कभी ऑफेंसिव डिफेंसिव है, कि आपको आवश्यकता है उस जगह से की सप्लाई को बंद करना जहां से सप्लाई लगातार जारी है, जहां से लगातार सप्लाई हो रहा है, उस सप्लाई को बंद करने की बात है। और उसके लिए आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। आज करिए, कल करिए, परसों करिए, तरसों करिए, लेकिन तब तक उतने हमारे जवान बलिदान हो जाएंगे जितने एक यूं कहूं कि युद्ध में बलिदान होते हैं शायद। तो मेरा यह मानना है कि आप इस तरीके की चीजों को रोकिए। और रोकने के लिए एक ही आपके पास उपाय है कि आपको कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। आपके जो रक्षा मंत्री हैं वो आते हैं और कंडेमनेशन डाल करके, और लोगों को जो बलिदान हुए हैं उनको कंडोलेंसेस भेज करके बस हो गया उनका काम। कड़ी निंदा मंत्री है। और ये देश केवल कड़ी निंदा से नहीं चलता, उसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाने की आवश्यकता होती है। और वो समय आ गया है कि आपको वो कठोर से कठोर कदम उठाना होगा, आपको निर्णय करना ही होगा। आप तो बहुत शक्तिशाली नेता जाने जाते थे, लेकिन दुनिया में दिखाने के लिए, आपकी छवि बनाने में आप शक्तिशाली हैं। अपने देश के जो नौनिहाल बलिदान हो रहे हैं, उनके लहू के एक एक कतरे के जिम्मेदार है इस देश की पॉलिसीज। इस देश की जो मौजूदा सरकार है, उस मौजूदा सरकार के खास करके 3-4 साल के भीतर में जो निर्णय हुए हैं 2019 के कोविड के बाद, हमारे फौजियों की संख्या में जो कट करना हो, उसके बाद सोने पे सुहागा वाला बात होता है, जिसमें आपने अग्निवीर स्कीम ला दिया। तो जितने भी कांड आपने किए हैं ना, उस कांड का खामियाजा हमारे देश के नौनिहाल और हमारे देश के परिवार भुगत रहे हैं। हमारे अपने भाई मारे जा रहे हैं, हमारा हृदय छलनी हो रहा है, लेकिन पता नहीं इन नेताओं को क्या समझ में आ रहा है। वहां पूरा का पूरा हमारा बटालियन जो है, पहले बहुत 2 वहां पर यूनिट्स होते थे, अभी 1 यूनिट है। हर जगह इनका यही है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट के सेक्टर में चले जाओ, ये केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस के नजरिए से देखते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, ये आर्मी को भी प्रॉफिट एंड लॉस के नजरिए से देखते हैं। मैं कहता हूं कि कभी एक बार बजट में 1 लाख करोड़ आप केवल और केवल आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए इस्तेमाल करो ना। उसके लिए आपको जो करना पड़े करो। इतना तो दू ही रहे हो इस जनता से, खून तो निकाल ही रहे हो, थोड़ा और भी निकाल ही लो। और जितना कुछ फ्री बीज दे रहे हो, उस फ्री बीज पर थोड़ा कंट्रोल करो। उस फ्री के अनाज बांट करके हमारे देश के लोगों के, हमारे देश के बच्चों के लहू बहाया जा रहा है। और हम जब इस तरीके की कुछ बातें करते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि आप जो राष्ट्रवादी सरकार क्या किया है इन्होंने? राष्ट्रवादी सरकार इनको कहा जाए? राष्ट्र के लिए किया क्या है इन्होंने?
गिन चुन के वही एक 370 हटाया है। उसके परिणाम तो जम्मू भुगत रहा है। 370 हटाने के बाद जितना मलाई था आपने वहां के मुसलमानों को दिया, कश्मीर में बांटा, और नहीं तो और जो जितने भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो भाग करके जो तथाकथित आपके नजर में ट्राइब्स है, गुज्जर और बकरवाल, उनको आपने रिजर्वेशन दिया। और वहां जो हिंदू है वो आज भी टेंट में रह रहे हैं। आपने उनके लिए किया क्या है? आपने तो एंटी नेशनल्स के लिए, जो डीप स्टेट्स हैं, जो इस देश को टुकड़ा टुकड़ा करने की चाह रखते हैं, जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की चाह रखते हैं, आपने उनको मजबूत किया है, उनको पैसे बांटे हैं भाई। तो ये समस्याएं हैं और इस पर बात करना जरूरी है। और सॉल्यूशन केवल और केवल एक है कि आपको ऑफेंसिव होना पड़ेगा, आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। अन्यथा आज हम बोल रहे हैं, कल फिर ऐसी खबरें आएंगी, फिर बोलेंगे, परसों फिर खबरें आएंगी, फिर बोलेंगे, लेकिन पता नहीं इन नेताओं का हृदय किस चीज से बना हुआ। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को अगर सही में कुछ करना है, कुछ उनके मन में है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? आपके नजरिए से क्या हो सकता है? आप अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। यदि ये वीडियो थोड़ा ठीक ठाक लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।